अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। बहुत सारे पेशेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, छोटे पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन होती है उस पर स्पेशली वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़, वेरी कॉमन इन्फेक्शन जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी रीजन में हो सकती है। छोटे पेशाब की नाली जिसको यूरिथ्रा कहते हैं वहाँ पे हो सकती है, आपके ब्लैडर में हो सकती है जिसको सिस्टाइटिस कहा जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये आपकी असेंड करके ऊपर छोटे पेशाब की नाली से ऊपर होती है, आपके गुर्दों तक भी पहुंच जाती है, जिसको उस केस में पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होती हैं। इसी तरह शुगर के मरीजों में नॉर्मल लोगों के मुकाबले में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती हैं। उसकी दो रीजंस हैं। फीमेल्स में इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन होती है क्योंकि फीमेल की जो पेशाब की नाली होती है वो बहुत छोटी होती है और उसकी वजह से ऊपर छोटे पेशाब के नाली के जरिए इन्फेक्शन को ऊपर असेंड करना बहुत इजी होता है। दूसरी वजह ये होती है कि छोटे पे जो फीमेल्स होती हैं उनका जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है वेजाइना, उसमें मॉइस्ट होता है और उसमें मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो इन्फेक्शन ऊपर असेंड कर सकती है। डायबिटिक्स में चूँकि शुगर रिलीज होती है यूरिन के अंदर और शुगर एक फूड मीडियम है बैक्टीरिया के लिए, तो जैसे शुगर आपकी यूरिन में रिलीज होती है वहाँ पे बार बार बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इसमें रिकरेंट यूटीआईज भी हो जाती है। इसकी अलामात में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जिसमें बार बार पेशाब का आना, पेशाब का जल के आना, पेशाब का रुक के आना, हेजिटेंसी होना, जैसे आप जाते हैं वॉशरूम में तो थोड़ी देर बैठना पड़ता है और उसके बाद पेशाब आता है, या खुदा न खास्ता अगर पेशाब की नाली से इन्फेक्शन ऊपर चली जाए तो आपको एक या दोनों गुर्दों वाली जगह पे भी दर्द हो सकती है, तेज़ बुखार चढ़ सकता है और साथ में सर्दी भी लग सकती है, जिसको अमूमन पाइलोनेफ्राइटिस के साइंस कहा जाता है। बाज़ दफ़ा बहुत से लोगों में इतना शदीद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है कि यूरिन पेशाब रुक भी सकता है और उसमें बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग भी हो जाती है। छोटे पेशाब की इन्फेक्शन के साथ अमूमन स्टोन्स हो भी सकते हैं और स्टोन्स के अलावा भी छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो सकती है। इन दोनों को कंफर्म करना चाहिए। इसको डायग्नोज कैसे करें? इसको डायग्नोज करने के लिए एक तो बेसलाइन CBC विद CRP का टेस्ट होकर इन्फेक्शन का मार्कर उसको चेक करना चाहिए। छोटे पेशाब का रूटीन एनालिसिस कराना चाहिए जिसको यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं। उसमें कैसे पता चलेगा कि छोटे पेशाब का इन्फेक्शन है? आप WBC सफ़ेद खुलिये देखेंगे जिसको WBC वाइट ब्लड सेल काउंट कहते हैं। नॉर्मली ये लेस देन 5 होते हैं। अगर ये 10 से ज़्यादा हो जाएं तो इसका मतलब है इन्फेक्शन है। इसके अलावा कुछ और मार्कर्स भी होते हैं उसी यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिन एनालिसिस के अंदर, जिसमें ल्यूकोसाइड, एस्ट्रेज और नाइट्राइड्स होते हैं। बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव हो तो ये शो करते हैं कि इनको एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है। इसके बाद आप एंटीबायोटिक से पहले यूरिन कल्चर्स भी करा सकते हैं अपने। यूरिन कल्चर हमें बताते हैं कि इन्फेक्शन, तो यूरिन एनालिसिस हमें बताता है कि इन्फेक्शन है। यूरिन कल्चर हमें बताता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है और वो उस खास जरासीम कौन सा है और जरासीम को खास किस्म की एंटीबायोटिक कौन सी सेंसिटिव है। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जिसमें आपको आइडिया हो जाता है कि यूरिन बग कौन सा है इन्फेक्शन का और उसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। लेकिन जिसको फर्स्ट टाइम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, इनफ्रीक्वेंट हो, तो उसको हम एम्पिरिकली एंटीबायोटिक एम्पिरिकल सब में करते हैं, क्योंकि कल्चर्स को टाइम लगता है, 4 से 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं। इतनी देर में तो अगर एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स काम ना कर रही हैं और कल्चर में कोई और जरासीम आता है और एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है तो फिर एंटीबायोटिक स्विच कर देते हैं। लेकिन 90% हमें फिजिशियंस को ये आइडिया होता है कि इसमें कौन सा बग होगा और कौन सा एंटीबायोटिक इसमें देना चाहिए, क्योंकि कैजुअल प्रैक्टिस में बार बार पेशेंट्स को देख के ये आइडिया हो जाता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है और मोस्ट प्रोबेबली किस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम एंटीबायोटिक्स को इनको प्रोफाइलेक्ट्री, और ये ऐसी इन्फेक्शन है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह गला का इन्फेक्शन है, बाकी मसाइल हैं जो अमूमन वायरल इन्फेक्शन होती हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता अमूमन। लेकिन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे 80 to 90% ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। आल्दो फंगल वजूहात भी होती हैं, वायरल ना होने के बराबर हैं, लेकिन बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो इसमें एंटीबायोटिक ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप फिर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, वरना वो ऊपर असेंड कर जाती है और उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स का दौरानिया अमूमन 5 से 7 दिन होता है। मुख्तलिफ लोगों में इसका एंटीबायोटिक्स का दौरानिया मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन असेंड कर जाए और गुर्दों को भी इन्वॉल्व कर ले तो इस कंडीशन में अमूमन हमें IV एंटीबायोटिक्स, वो नाली के IV लाइन के जरिए और नाड़ के अंदर जो एंटीबायोटिक्स लगती हैं वेन के अंदर,
वो हॉस्पिटल में एडमिट करके लगानी पड़ती है। तो इसको टाइमली ट्रीट करना जरूरी है। अगर शुगर का मसला है तो शुगर को फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए। इसके एक रिस्क फैक्टर में यूरिनरी स्टोन्स भी होते हैं, तो स्टोन्स अगर हैं तो उसका बर वक्त इलाज करना चाहिए और उसको यूरिनरी ट्रैक्ट से आउट करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द कॉज जहाँ पे यूरिन रिटेंशन होगी वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इस तरह बहुत से लोगों को प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स की वजह से उनके यूरिनरी पीछे ऑब्स्ट्रक्शन होती है और उसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होती है और उसमें डेफिनेटली आपकी इन्फेक्शन हो सकती है। तो जब यूरिनरी ट्रैक्ट आपका हेल्दी होगा, उसमें शुगर का कॉन्टेक्ट नहीं होगा, आपकी यूरिनरी सारी जो हाइजीन है वो बहुत अच्छी मेंटेन होगी, कोई उसमें रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, स्टोन नहीं है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, तो लेस लाइकली चांसेस होते हैं कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। लेकिन ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो बहुत वीक है, उन लोगों में छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होगी। ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, किसी वजह से हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो उसमें यूटीआईज आपकी हो जाते हैं। फीमेल में ये रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए बर वक्त इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशन से आप टाइमली बच सकें। थैंक यू सो मच।